Hello everyone of class 11th. It's a next topic now, that is critical velocity of a liquid. Critical velocity किसे कहते हैं? क्रांतिक वेग बोला जाता है इसको हिंदी में। इसको किसे क्रांतिक वेग बोलेंगे? देखिए क्या होता है, जब लिक्विड किसी ट्यूब से फ्लो करने लगता है तो जो विस्कस फोर्सेज होते हैं वो उसको फ्लो होने से रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी सरफेस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और उसके मोशन को बाधित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से विस्कस फोर्सेज उसको फ्लो होने से रोकते हैं। अब फ्लो होने से विस्कस फोर्सेज रोकेंगे तो फ्लो तो लिक्विड को होना है, तो इसलिए क्या हो जाता है, उस ट्यूब के दो एंड्स के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दो एंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और लिक्विड फ्लो हो पाता है। और अगर लिक्विड के सारे पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने वाले जो पार्टिकल हैं वो अगर सेम पाथ को फॉलो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो। मैंने बताया था आपको स्ट्रीमलाइंड फ्लो। तो अब स्ट्रीमलाइंड फ्लो की एक कंडीशन होती है कि स्ट्रीमलाइंड फ्लो हमेशा नहीं होगा। उसकी एक कंडीशन होगी कि किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से, सर्टेन लिमिटिंग वेलोसिटी से कम अगर लिक्विड की वेलोसिटी होगी फ्लो की, तो तभी वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो द स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ अ लिक्विड अकर्स ओनली व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो ऑफ लिक्विड इज बिलो अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को माने कि लिक्विड के फ्लो की वह वेलोसिटी जिससे नीचे स्ट्रीमलाइन लिक्विड जो है स्ट्रीमलाइन में फ्लो करेगा उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, वीसी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वीसी इज इक्वल टू के ईटा रो डी। ईटा को ऐसे एन की तरह बनाते हैं, थोड़ा सा ये वाला भाग उसका लंबा करते हैं, ईटा ये हो गया। तो रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा इज़ द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डी इज़ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड के इज़ रेनॉल्ड्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक टर्म आई है हमारी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? विस्कोसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। लिक्विड जब फ्लो करता है वो लेयर्स के रूप में करता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी इस प्रकार से फ्लो करता है। तो उन दोनों लेयर्स के बीच में लगने वाला वह बल जो लिक्विड को फ्लो होने से रोकने का प्रयास करेगा उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जो लिक्विड आसानी से फ्लो करता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, लेस विस्कस होता है। जो आसानी से फ्लो नहीं करता है वो शान द्रव कहलाता है, ज़्यादा विस्कस लिक्विड कहलाता है। लाइक हनी, आप हनी को अगर आप ऐसे हनी किसी डिब्बे में रखा हुआ है उसको आप ऐसे उल्टा करके गिराने का प्रयास करेंगे, बहुत धीरे धीरे गिरेगा, पानी तेज़ी से फ्लो हो जाता है। तो विस्कोसिटी हनी की ज़्यादा हुई, लिक्विड की कम हुई।